तो हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन का। ये जो आरएफपी आया है, टेंडर आया है, यहाँ पर ये जो टेंडर है बेसिकली स्टार्टअप्स को एज अ प्राइवेट ट्रेनिंग प्रोवाइडर एम्पैनल्ड करने के लिए है टू इम्प्लीमेंट उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो उत्तर प्रदेश स्टेट में स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन के पास है। और यूपी एसडीएम अपने साथ प्राइवेट ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स को एम्पैनल्ड करके उनसे इस वर्क को इम्प्लीमेंट करवाती है, खुद मॉनिटर करके। तो यहाँ पर स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, बड़ा मौका है अपने आप को यूपी एसडीएम से एम्पैनल्ड करके काम करने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और स्किल डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा काम किसी भी स्टेट से यूपी एसडीएम के पास होना लाजमी। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कि ये स्टार्टअप्स किसको कंसीडर करेंगे, कौन यहाँ पर एम्पैनल्ड हो सकता है। तो सबसे मेन रिक्वायरमेंट है कि आपकी संस्था जो है, आपकी संस्था हो, कंपनी हो, आपका प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कोई भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड जो आपका है, दैट मस्ट बी एट लीस्ट 2 years ओल्ड। वो कम से कम 2 साल पुराना होना अनिवार्य है। यानी 2 साल का आपके संस्था के पास स्किलिंग या फिर एजुकेशन या फिर दोनों का अनुभव भी होना आवश्यक है। इसके बाद सेकेंड रिक्वायरमेंट है कि आपके संस्था के पास कम से कम 25 लाख रुपीज का टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, यानी 22-23 जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है वहां पर कम से कम 25 लाख का टर्नओवर आपका होना चाहिए। और यहाँ पर जो प्रेफरेबल है, जो स्टार्टअप के डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है, उसके लिए उत्तर प्रदेश में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस, उत्तर प्रदेश स्टेट में आपका कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिस होना आवश्यक है। तो ये 3 मेन क्राइटेरिया है और सबसे एक बाउंड्री, बड़ी एक बाउंड्री यहाँ पर फिक्स किया गया है कि आपके संस्था 10 साल से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। यानी कम से कम 2 साल पुरानी हो लेकिन 10 साल से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं जरा फाइनेंशियल बातों में। इस आरएफई का जो फीस है, यानी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 5,000 रुपीज का है। ईएमडी आपको 50,000 रुपीज का डिपॉजिट करना है जो कि रिफंडेबल रहेगा आपका। और 250 यानी 250 के टारगेट के लिए आपको 10 लाख रुपए का परफॉर्मेंस बैंक गारंटी यहाँ पर देना पड़ेगा। जो ट्रेनिंग का मोडालिटीज है वो रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल दोनों ही फॉर्मेट यहाँ पर है। यानी आपको नॉन रेजिडेंशियल टारगेट भी मिल सकता है या फिर रेजिडेंशियल टारगेट भी मिल सकता है। और जो पेमेंट है वो बेसिक कॉमन कॉस्ट नॉर्म्स को फॉलो करके, कॉमन कॉस्ट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग आपका पर आवरली बेस कैटेगरी 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग आपका ट्रेनिंग का पैसा मिलेगा। और अगर रेजिडेंशियल टारगेट है तो बोर्डिंग एंड लॉजिंग के लिए X, Y एंड Z कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका अमाउंट वैरी करेगा। अमाउंट आपका फिक्स्ड है, वही अमाउंट आपको मिलेगा। इस अब बात यहाँ पर आता है कि यहाँ पर जब एम्पैनल्ड हो जाएंगे तो इस एम्पैनलमेंट के बाद में आपको कौन से स्कीम के तहत काम मिलेगा। तो कुछ स्कीम के लिस्ट आरएफई डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है। स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस, जो शेड्यूल कास्ट सब प्लान SC SP करके एक प्लान है यूपीएसडीएम का, सो उस प्रोग्राम के तहत आपको टारगेट मिलेगा। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शंस वर्कर्स वेलफेयर, मैं हमेशा बोला करता हूं कि हर स्टेट में बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शंस वर्कर्स वेलफेयर पे काम होता है, इसके लिए बोर्ड बना हुआ है। तो यहाँ पर ये जो BOCW का जो काम है, जो ट्रेनिंग जो करना है उनके बच्चों को, उन लोगों को, उसका काम भी यहाँ पर यूपीएसडीएम उसके तहत आपको टारगेट अलॉट करती है। जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का स्टेट कंपोनेंट है
तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के स्टेट कंपोनेंट के तहत भी आपको यहाँ पर टारगेट मिलता है। इसके साथ साथ स्टेट स्किल डेवलपमेंट फंड है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, सो SSDF के तहत जो फंडिंग है स्किल डेवलपमेंट के लिए, ट्रेनिंग के लिए, उसके तहत भी टारगेट आपको मिलेगा। अब ये जो लिस्ट है 4 स्कीम्स का, ये लिस्ट कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, जस्ट इंडिकेटिव है। टाइम पर जो नया काम आएगा तो वो काम भी इसमें ऐड होकर के आपको काम, यानी जो भी काम UPSDM इंप्लीमेंट कराएगी एक्सेप्ट DDU-GKY, उस काम के लिए यहाँ पर UPSDM आपको इनवाइट कर सकती है, आपको टारगेट दे सकती है। जैसे रिसेंटली अभी कोविड क्रैश कोर्स का प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, तो वहां पर जो UPSDM में पैनल्ड पार्टनर थे उन लोगों को कोविड क्रैश कोर्स में कोर्सेज कराने का टारगेट मिला। RPL का टारगेट मिलता है, जो ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का RMSA के तहत स्किल डेवलपमेंट का है योजना, उसके तहत टारगेट मिलता है स्कूल में आपको स्किल डेवलपमेंट के स्कीम्स को चलाने के लिए, स्किल डेवलपमेंट कराने के लिए। तो इतने सारे ब्रॉडर ऑप्शंस आपके पास खुल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे अगर आप UPSDM में एम्पैनल्ड अपने आप को कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन है दैट इज बेस्ड अपॉन मार्किंग सिस्टम। कुछ मार्किंग क्राइटेरिया रखा गया है कि आपका कितना पुराना है, क्या आपका एक्सपीरियंस है, क्या आपका करंट काम है, उसके अकॉर्डिंग मार्किंग सिस्टम यहाँ पर डाला गया है। टोटल 50 मार्क्स का है एक तरीके से जो सिलेबस है, एग्जाम है, और जो 25 मार्क्स आएंगे कम से कम उनका ही सिलेक्शन के लिए कंसिडरेशन यहाँ पर होगा। जो 25 के बिलो आएगा उनको इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपका लीगल स्टेटस, ये आपकी जो संस्था है, जो आपका ट्रेनिंग प्रोवाइडर है, उसका मेन बिजनेस बैकग्राउंड क्या है। नॉन स्किलिंग नॉन एजुकेशनल है 2 नंबर मिलेगा, नॉन स्किलिंग एजुकेशनल इंडस्ट्री में है तो 5 मार्क्स मिलेगा, स्किलिंग नॉन एजुकेशनल है, स्किलिंग अगर है पहले से तो 10 मार्क्स मिलेगा, और स्किलिंग एंड एजुकेशनल है तो आपको 12 मार्क्स मिल जाएगा। यानी आपके संस्था एजुकेशनल है और स्किल डेवलपमेंट का काम भी करती है तो आपको 12 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपकी संस्था सिर्फ स्किल डेवलपमेंट का काम करती है, जो प्रायर एक्सपीरियंस है सिर्फ स्किल डेवलपमेंट का है, तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। तो ऐसे आपको काउंट करना है। अगर 25 मार्क्स आपके आ रहे हैं, इन दैट केस यस यू कैन अप्लाई। अगर आपका 10 साल से अधिक पुराना संस्था नहीं है तो जो करेंट स्टेट्स ऑफ ऑपरेशन है कि कहां कौन से राज्यों में काम कर रहे हैं आप। अगर सिर्फ यूपी से बाहर काम कर रहे हैं 4 नंबर मिलेगा, यूपी और यूपी के बाहर भी काम कर रहे हैं तो 8 नंबर मिलेगा, और अगर आप सिर्फ यूपी में काम करते हैं एक्सक्लूसिवली पर उत्तर प्रदेश तो आपको 10 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएगा। इसके आगे कितने साल का आपके संस्था का एक्सपीरियंस है, अप टू 2 इयर्स में 2 मार्क्स है, 2 to 3 इयर्स में 3 मार्क्स है, 3 to 5 इयर्स में 4 मार्क्स है, और मोर देन 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। आपने गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट में मोर देन 250 लोगों को ट्रेन किया है तो 5 मार्क्स, और लेस देन 250 किया हुआ है तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा। प्लेसमेंट कितना आपने किया है, 125 से नीचे किया है तो 4, ज्यादा किया है तो 8 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। आपका टर्नओवर वैसे ही क्राइटेरिया है। तो इस प्रकार से टोटल जो है 50 मार्क्स का आपका है। अगर आपको कम से कम 25 मार्क्स आपके संस्था के आ रहे हैं तो यस यू कैन अप्लाई हियर इन उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं कि पेमेंट नॉर्म्स क्या है, कैसे पेमेंट कब कितना मिलेगा। मैंने बोला था कि आपको रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल दोनों होगा, और कॉमन कॉस्ट नॉर्म्स के हिसाब से आपको यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट होगा, कितना अमाउंट मिलना है। जो अमाउंट आपको मिलना है वो 3 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेंगे आपको। जो फर्स्ट मिलेगा वो 30% का मिलेगा ऑन साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट एंड एनरोलमेंट ऑफ कैंडिडेट। जब आप बच्चों को एनरोल कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद तो आपको 30% मिल जाएगा। जब ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा तो जब सर्टिफिकेशन असेसमेंट के बाद में उनका सर्टिफिकेशन होगा तो वहां पर आपको 40% मिल जाएगा। जो बच्चा पहले फेल हो गया
जो बच्चा यहाँ पर फेल हो जाएगा उसका पैसा जो आपको एक्स्ट्रा मिला है 30% में उसको यहाँ पर एडजस्ट कर लिया जाएगा। और जो बैलेंस आपका 30% है वो 70% बच्चों का प्लेसमेंट 3 मंथ्स कंटिन्यूअस डेस्क एंड वेरीफाइड प्लेसमेंट जब आपका हो जाएगा एज पर नॉर्म्स, उसके बाद आपको बैलेंस 30% मिलेगा। 17 जुलाई 2023 आपका लास्ट डेट है, तो टाइम कम है, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप कमेंट करके या फिर मुझसे पूछ सकते हैं, आप उसका आंसर करूंगा।